और आइए बढ़ते हैं आगे, पहाड़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर उत्तराखंड में 5वें राज्य वित्त आयोग ने 2021 से 2026 के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 43 बिंदुओं पर सिफारिश की गई थी, जिसमें से अधिकांश को सरकार ने स्वीकार कर लिया और इन सिफारिशों में खर्चे कम करने के लिए एक समान कार्य वाले विभागों का विलय किया जाना भी शामिल है। इसके साथ आपको बताते हैं कि आने वाले समय में 3 साल से अधिक समय में विभागों में खाली पड़े हुए पदों को समाप्त करने की सलाह भी दी गई है। हालांकि अधिकांश आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभाग और भर्ती में देरी की वजह से ये पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको इसमें राहत दी जाए। सुनील प्रभात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है सुनील प्रभात, इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कंचन, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। इसमें फाइनेंस के भी बहुत सारे ऑफिसर इसमें मौजूद थे और कमेटी ने अगले 5 सालों के लिए एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग व्यवस्था के लिए, एक स्मूथ व्यवस्था के लिए अपनी करीब 43 बिंदुओं पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी शासन को, सरकार को। सरकार ने कल, जब सेशन का अंतिम दिन था, सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा और रिपोर्ट में जो 43 सिफारिशें की गई है, उनमें से अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने हूबहू एक्सेप्ट कर लिया है, उनमें अपनी मंजूरी दे दी है। इसी में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी सिफारिश है, उसमें कहा गया है कि विभागों में जो 3 साल से अधिक समय से जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, इन पदों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर और उन पदों को छोड़कर जिन पर भर्तियां शुरू कर दी गई हैं लेकिन किसी कारण, किसी पेंच के कारण वो भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, उनको छोड़कर बाकी विभागों में जो रिक्त पद है उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जो अपनी आयु सीमा एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पार कर चुके हैं, उतने उपयोगी नहीं है शासन व्यवस्था के लिए, उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी समायोजित नहीं किया जा सकता। तो ये सिफारिश की गई है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए एक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है, एक योजना लाई जाए, एक स्कीम इनके लिए बनाई जाए और उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऐसे कर्मचारियों को दे दी जाए। इसके साथ ही जो स्कूल कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज हैं, ये सिफारिश की गई है कि इन तमाम कॉलेजों की, इनमें बड़े जो खर्चे हैं, इनकी जाँच की जानी चाहिए, एक समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे स्कूल कॉलेज जिनके पास बुनियादी ढांचा भी नहीं है, बच्चे भी कम हैं, शिक्षक और जो स्टूडेंट अनुपात है वो भी कम है, इनको भी समाप्त करके इनका विलय कर दिया जाना चाहिए। जो नज़दीक के स्कूल कॉलेज हैं उनमें इनको मर्ज कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही जो समान नेचर वाले विभाग हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कृषि और उद्यान जैसे विभाग, रेशम विभाग, यहाँ पे उत्तराखंड में अलग अलग विभाग ये फंक्शन करते हैं, तो ये सिफारिश की गई है कि इन विभागों का विलय कर लिया जाए। इससे जो सरकारी कामकाज है वो स्मूथली हो सकेगा, इसके साथ साथ ही खर्चा भी कम होगा और जो कर्मचारी हैं उनकी भी कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो पद समाप्त करने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है और सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया है, उत्तराखंड में बेरोजगारी का लगातार एक मसला उठता रहा है, बड़ा मुद्दा ये रहा है और सरकार ने भी इस बात को माना है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी, बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी ये बात कही है कि वो बड़े पैमाने पर रोजगार 43 बिंदु हैं कुल। सुनील प्रभात, कुल 43 बिंदुओं पर सुझाव दिया गया है, क्या मानकर चलें कि कितने सारे ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, कितनों पर आगे इन सुझावों को इंप्लीमेंट किया जाएगा और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर फंक्शन करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जो 43 बिंदु हैं, सरकार अधिकांश बिंदुओं में आप मानकर चलिए कि करीब 40 के आसपास जो सिफारिशें हैं, सरकार उनको हूबहू एक्सेप्ट कर चुकी है। उनमें ये सिफारिशें भी हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया और इन पर अमल किया जाए, इसके लिए कार्मिक विभाग को, संबंधित विभागों को आदेश भी कर दिए गए हैं। इसका एक उदाहरण, इसकी एक झलक आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो अभी शिक्षा मंत्री को जो विभाग बांटे गए हैं, बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक, अभी तक अलग अलग मंत्रियों के पास होते थे, लेकिन पहली बार एक मिनिस्टर को ये तीनों डिपार्टमेंट्स एक साथ दे दिए। ठीक है सुनील, लौटूंगी मैं आपके पास अगली खबर पर और जानकारी लेने के लिए। बता देते अपने दर्शकों को कि सीएम सीट खटीमा से हार की समीक्षा को लेकर यह बड़ी अपडेट है, जिस पर पूर्व मंत्री बलवंत भौर्याल कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे थे। सीएम धामी की हार की वजह निकली है भीतरघात। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, अपनी पार्टी किस वजह से हारे हैं, इसके ऊपर जो वजह निकली है वो भीतरघात निकलकर सामने आई है। पार्टी वर्कर्स ने बड़े नेताओं पर लगाया सहयोग ना करने का आरोप। बीजेपी हारी हुई सभी 23 सीटों की करा रही है
समीक्षा। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात लगातार बने हुए हैं, उनसे से अपडेट लेते हैं इस खबर के ऊपर। सुनील नप्रभात, जो 23 सीटें हारी है पार्टी, उस पर चल रही है समीक्षा, और खटीमा सीट जो सबसे वीवीआईपी सीट, मुख्यमंत्री की सीट, उसके ऊपर जो वजह निकलकर सामने आई है वो भीतरघात आई है। देखिए कंचन, बीजेपी अपनी सभी 23 सीटों की समीक्षा कर रही है। इसके लिए करीब 12 जो सीनियर पदाधिकारी हैं बीजेपी संगठन के, उनको नियुक्त किया गया है। और आजकल वो सभी जो 12 के 12 पदाधिकारी हैं वो संबंधित 23 विधानसभाओं में हैं, वहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव में जिन लोगों को दायित्व सौंपा था, चुनाव प्रबंधन कमेटी उसमें शामिल है, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, इन लोगों से राय मशविरा किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनके कारण इन सीटों पर पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। खासकर चूंकि खटीमा का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि एक हॉट सीट थी, बीजेपी का चेहरा, सीएम पद का चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और इस सीट पर चुनाव हार गए। वहां पर बलवंत भौर्याल, जो पूर्व में मिनिस्टर भी रह चुके हैं बीजेपी से, वो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, समीक्षा के लिए भेजे गए थे वहाँ पर। तो जो समीक्षा हुई, जो जानकारी मिलकर आ रही है, हालांकि बलवंत भौर्याल से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये गोपनीय मामला है, लेकिन जो जानकारी छन कर आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर खटीमा में भीतरघात का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उन्होंने पूरे मनोयोग से वहाँ पर काम नहीं किया, बूथ और मंडल और इन कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बाहर से जो पदाधिकारी वहाँ पर भेजे गए थे, जो नेता वहाँ पर भेजे गए थे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इसके चलते मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश भर में चुनाव प्रचार में लगे रहे, लेकिन उनकी सीट पर जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया था उन्होंने अच्छे से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा घटनाक्रम है। बीजेपी ने समीक्षा के लिए जो पदाधिकारी भेजे हैं, ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे। ठीक है सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियों पर अब सीएम मीटिंग लेंगे। सुबह 11 बजे का समय है जब सचिवालय में मीटिंग होने वाली है। मई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा, और अब से थोड़ी ही देर के बाद, या यूं कहें कि सिर्फ 15 मिनट का समय रह गया जब ये मीटिंग शुरू होगी, और खुद पुष्कर सिंह धामी इस पर मीटिंग लेने वाले हैं। मई के पहले हफ्ते से चारधाम यात्रा जो शुरू की जाने वाली है, उसी पर तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की मीटिंग सुबह 11 बजे सचिवालय में अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली है। 2 साल से ठीक से ना होने की वजह से इस साल